हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। है ना। तो आप भी इसे काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वीडियो को बनाने के लिए, है ना। तो बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इतने सारे ब्लॉग्स हो गए थे मेरे बीच में। फिर जो भी मेरे को रोज़ डेली अपडेट होता रहता है वो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, है ना। तो साथ के साथ ही मैं कहा लगे हाथ अभी सानवी सोई है, मैं बहुत फ्री थी इस टाइम पे, तो मैंने कहा आज वो दिन आ गया है तो कि मैं ब्लॉग वो वीडियोस बनाऊं अनबॉक्सिंग वाला। वैसे तो हमने सारे गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग कर लिए हैं, आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज है सानवी के बर्थडे के गिफ्ट्स जो आए थे उनका अनबॉक्सिंग वाला डे। तो भाई अब घर पे रह रहे हैं और 3-4 दिन हो गए हैं बर्थडे को, तो अभी तक तो अनबॉक्सिंग ऑफ कोर्स सी बातें हो गई होगी। बट मैं एक आइडिया देना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी बच्चे के बर्थडे में जाते हो या कोई भी चीज़ जाते हो, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, तो उनके लिए गिफ्ट्स आइटम्स क्या आते हैं 3 ईयर्स के बच्चे के हिसाब से, है ना। जो जो मुझे प्रोवाइड हुए हैं और जो जो सबके ब्लेसिंग से मुझे सानवी को मतलब गिफ्ट्स दिए हैं लोगों ने, वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो ना। तो फर्स्ट मैं अपने ही गिफ्ट से शुरू करती हूँ, जो मैं उसके लिए लेके आई थी बिग बिल्डिंग्स ब्लॉक्स, है ना। तो ये मुझे कब से मैं इन्हें ढूंढ रही थी लेकिन मिले नहीं थे, और तब जाके मैं यहीं पे शॉप है एक बाहर जो नई खुली है वहाँ से देखे तो मुझे ये वहीं मिले। तो मैं कहा चलो ठीक है, सानवी के वजह से भी उसके पास छोटे वाले ब्लॉक्स थे, तो मैं कहा इस बार उसके लिए बड़े वाले ब्लॉक्स ले जाऊँगी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बड़े वाले ब्लॉक्स से बनाने के लिए। हर रोज़ डेली स्कूल जाने से पहले वो एक ना एक बार अपने ये ब्लॉक्स के साथ खेलती ज़रूर है। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स में आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आप बड़े वाले ब्लॉक्स दे सकते हो, क्योंकि हम छोटे छोटे ब्लॉक्स तो हर कोई लेके आता है, लेकिन बड़े वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो हर कोई नहीं लेके आता। तो आप अगर आपको देने हैं तो किसी को बड़े वाले ब्लॉक्स दीजिए, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और उन्हें गेम्स खेलने में मज़ा आएगा, ठीक है। और सेकंड है, ये कोई आंटीज़ लेके आई थी तो सानवी के लिए। तो पहले तो मुझे ये बैग देख के बहुत ही सुंदर लगा था, तो मैं कहा मैं इसे अपने लिए रखूँगी। तो इसमें है चांदी के हाथ के जो होते हैं नजरिए, कुछ समथिंग ऐसे बोलते हैं, तो ये ऐसे कुछ है। बस ये थोड़ा सा इनका साइज़ का इशू रहा, ये छोटे हो गए उसे। तो बट आंटी ने बोला कि आप इसे चेंज कर सकते हो, तो आप कभी भी सुनार के पास चल जाना, उन्होंने हमें बिल दिया है कि उनसे आप चेंज करवा के इसके बड़े साइज़ के लिए आना। लेकिन हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है कि बच्चों को नज़रिए देने का, ताकि उन्हें नज़र से बचा सके, है ना। तो ये भी एक मुझे बेटर आइडिया लगा, अगर हमें किसी को गिफ्ट्स वगैरह करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये बैग तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा था, देखो छोटा सा है पर बहुत ही सुंदर है। तो सेकंड था ये, और थर्ड था ये हैमर वाला। ये देखो, ये है बच्चों के हिसाब से हैमर, इसके साथ एक हैमर है और इसमें है 10 बॉल्स। और तो ये कुछ इस प्रकार है, देखो सानवी को ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इसमें बॉल्स है, तो इन्हें क्या करना है, हैमर से इनके ऊपर ऐसे प्रेस करना है, तो ये नीचे चल जाएंगे बॉल्स, देखो। पर ये बहुत ही अच्छा है हैमर्स वाला, तो ये भी अच्छा है, बच्चों के एक्सरसाइज भी होती है और बच्चों का माइंड्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा कलरफुल बॉल्स है, जैसे येलो, ग्रीन और ब्लू और रेड, है ना। वैसे तो 3 साल के बच्चों को आइडिया होता है कि कौन कौन से कलर होते हैं, बट लेकिन थोड़ा कलरफुल होने के मुकाबले उन्हें ज़्यादा अच्छा फील आता है मेरे हिसाब से। जैसे मुझे सानवी के साथ लगता है कि हाँ उसे अच्छा लगता होगा बहुत सारे कलर्स के साथ खेलना, तो उसे तो पसंद है सानवी को बहुत सारे कलर्स की, उसके पास बहुत सारे कलर्स हो तो वो खेलती रहे, है ना। और एक है ये इसके लिए कलर्स इसके लिए सानवी के लिए बहुत सारे आए थे, अभी मेरे हस्बैंड ने कहीं संभाल के रखे हो, क्योंकि सानवी के हम भी बहुत ज़्यादा उसके लिए कलर्स लेके आए थे, क्योंकि उसे कलर से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये ऐसे आए थे कुछ, है ना। तो ऐसे उसमें कलर्स आए थे, और उस सानवी को जब कलर से खेलना पसंद आता है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हम भी उसके साथ ड्राइंग करते हैं, कलर्स करते हैं। और इसके साथ एक आया था ये हैप्पी बर्थडे वाला, जो आजकल चले हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें सानवी ने तो लिया नहीं कोई भी शिप वगैरह, तो मैंने इसमें अपने लिए पानी भर रखा है, देखो वही इसके अंदर पानी है। तो ये मेरा शिपर मेरे काम आएगा, और जो ये कलर्स हैं ये होंगे सानवी के काम। तो मैं कहा ठीक है, दोनों का काम हो गया इसमें। और अब आइए, बहुत सारे इसके गिफ्ट्स अभी बाकी हैं। तो एक आया है उसके लिए ये डॉगी, तो ये है इसकी डोरी खींचते हैं और ये चलता है, अभी हमने ऐसे रखा हुआ है इसे, क्योंकि फिर ये ऐसे चलता हुआ जाएगा।
ठीक है, काफ़ी इसकी अच्छी आवाज़ है, तो झुनझुना से ही बजता रहेगा और खिंचते हुए जाता रहेगा। तो अभी तो हमने ऐसे बॉक्सों में रखा हुआ है इसको सामान, क्योंकि ऑलरेडी सानवी के पास बहुत सारा सामान था, तो जिसकी वजह से हमने उसका सामान अभी सारा ऐसे ही पैक ही रखा है। जो जो उसे चीज़ें चाहिए होती है वही वो निकाल के रखती है और वही अंदर उसी में रख देती है। तो मुझे ज़्यादा सही लगता है कि हाँ चलो सही है। और एक आया उसके लिए कोई आंटी बिल्डिंग ब्लॉक्स लेके आई थी। ये थोड़ा अलग टाइप के ब्लॉक्स हैं, ये भी मुझे अच्छे लगे थे कि एक ही तरह के ब्लॉक्स नहीं आते, बहुत बहुत डिफरेंट प्रकार के ब्लॉक्स आते हैं। तो हम कभी होता है छोटे बच्चों को हम एक ही ब्लॉक्स में रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें डिफरेंट ब्लॉक्स दो तो उन्हें आइडिया रहता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सानवी ने इसके खोल मरोड़ के इसके अंदर ये स्टिकर्स वगैरह सब अलग अलग आए थे, लेकिन उसने सारे उसे चिपका के बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया है। तो मैं कहा चलो ये भी सही है कि उसके हिसाब से कि उसे इंटरटेन होना चाहिए पूरा दिन भर में, क्योंकि 12 बजे आ जाती है जब स्कूल से आने के बाद, वो थोड़ा सा गेम्स खेलती है, फिर लंच करती है, तब जाके वो सोती है अब, है ना, 2-2:30 बजे के करीब सोती है। तो तब तक उसे गेम खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो अनलिमिटेड होता है उसका कि कोई भी चीज़ का 2-2 मिनट का गेम होता है, उसके बाद उसका रह जाते हैं। और ये यूनिकॉर्न उसे काफ़ी टाइम से पसंद था, क्योंकि वो टीवी में देखते रहते, लेकिन उसे चाहिए था चलने वाला यूनिकॉर्न। तो जब उसने अपने चाचा को बोला कि मुझे यूनिकॉर्न चाहिए, तो उन्होंने उसे ये वाला यूनिकॉर्न मंगा के दिया था। बट उसका रिएक्शन उसमें भी थोड़ा गड़बड़ी था, उसने बोला कि मुझे ये वाला नहीं था, मुझे चलने वाला चाहिए था। बट है ये बहुत ही प्यारा सा, तो ये मेरे को भी अच्छा लगा। तो इसे हम रात को रखते हैं सानवी के पैरों की तरफ, ताकि सानवी गिरे नहीं। तो ये हमारा आता है उस काम के लिए। बट ठीक है, उसका 2 मिनट का खेल था वो हो गया। और अब आता है उसके ये पिलो के काम, क्योंकि साइड में हम लगा देते हैं ताकि सानवी नीचे ना जाए, है ना। और अब आती है उसकी, हाँ एक लास्ट रह गया, फिर आएंगी ड्रेसेस की बारी। तो ये आई है पज़ल्स, पर ये उसके हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये 4+ बच्चे के हिसाब से है। और अभी सानवी से 3 साल की हुई है, तो इसे उसने तो नहीं बनाया, लेकिन हमने इसे ज़रूर बनाया था। सारे पज़ल्स को इकट्ठा करके, समर्स, रेनी और वेदर सीजन सबका है, ये पूरा चारों का एक चार्ट बना हुआ है। तो ये उसके हिसाब से अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमने इसे रखा है संभाल के कि थोड़ा और वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद उसके काम आएंगे। और एट लास्ट तो नहीं, अभी ये पिंक कलर का यूनिकॉर्न, और ये उसकी ड्रेस उसके चाचा उन्होंने मंगाई थी, चाचा चाची ने। तो ये है एक बोलेंगे इसे अंगरखा टाइप ड्रेस, ये पूरी अंगरखा टाइप ड्रेस है। और इसकी ये स्लीव्स यहाँ पे ये लगे हुए फुंदड़े से। तो ये सानवी पहन के गई थी मॉर्निंग में, जब सुबह हम मंदिर गए थे तब वो पहन के गई थी। और उसके साथ ये पैंट्स और ये दुपट्टा। उसे और चीज़ें तो पसंद नहीं आई, सिर्फ दुपट्टा उसे पसंद आता है कि मुझे दुपट्टा चाहिए होता है, और चीज़ें तो उसको जो भी रहा सिर्फ दुपट्टे की उसकी रहती है ना। तो और उसकी एक ड्रेस आई थी जो उसके दादा दादी लेके आए थे। उसके इस बार उसके दादा दादी ने बोला कि हम उसके बर्थडे की ड्रेस लेके आएंगे, तो ये आपने देखी होगी। तो ये पूरा गाउन सा है, कुछ ऐसे लॉन्ग है ये पूरा, है ना। तो इसके नीचे बहुत ही अच्छा कैन लगा हुआ है। और ये उसकी बर्थडे की ड्रेस जो उसके दादा दादी लेके आए थे इस बार उसके बर्थडे पे। तो उन्होंने बोला था कि इस बार उसकी ड्रेस हम लेके आएंगे और आप लेके नहीं आओगे। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर उसके दादा दादी उसे खुद मार्केट लेके गए थे, उसकी पूरी शॉपिंग करवाई, तब जाके वो आए घर को। और एक लास्ट ड्रेस उसकी नानी लेके आई थी उसके लिए। तो ये है वो येलो कलर की ड्रेस जो उसे बहुत ही पसंद आई थी, क्योंकि ये फूली सी है और इसका पूरा ही केन वाला वर्क है अंदर। और तब मैंने सोचा कि उसे कभी ना कभी किसी न किसी पार्टी में उसे पहनाऊंगी, तो इसे बहुत ही ज़्यादा ये प्यारी लग रही थी। है ये थोड़ा लाइट लेमन कलर, बट बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा है ये ड्रेस भी। और एटलीस्ट लास्ट उसका और मुझे बहुत सारी मिली थी कैश। तो ये सारी आंटियों ने मुझे कैश मिल के दी थी, मम्मी ने भी थोड़ा कैश दिया था, दीदी ने भी दिया था कैश, और जो आंटियाँ और गिफ्ट नहीं लेके आई थी उनने मुझे कैश दिया था। तो गिफ्ट्स आ गए सानवी के काम और कैश आया मेरे काम। एक उसके बूट्स मम्मी लेके आई थी, लेकिन मम्मी तो क्या लेके आई थी, मम्मी ने बोला कि आप अपनी पसंद का लेके आ जाना, उसके लिए जो उसे पसंद हो वो लेके आना। लेके तो आई मैं, लेकिन उसका साइज़ छोटा हो गया, दिखाती हूँ आपको। तो लास्ट हैं ये बूट्स जो बहुत ही प्यारे से मुझे लगे थे, और बट इसमें साइज़ का थोड़ा इशू रहा। मैं उसका सैंडल लेके भी गई थी, फिर भी इसके साइज़ में थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो ये मुझे चेंज करने। तो भैया ने बोला था कि 4 तारीख के बाद आप कभी भी आ जाना तो चेंज करवा लेना। तो ये मुझे चेंज करवाने उसके बूट्स।
और तो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। और मेरा बहुत सारे इसके कलर्स वगैरह थे वो तो मैंने अलग से रखे हैं, खैर उसके पापा नहीं रखे थे अलग से। तो बस ये था मेरा ब्लॉग्स पूरा, तो ये था मेरा पूरा ब्लॉग्स और अनबॉक्सिंग वाला गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। और आपके जब घर पे पार्टी होती है या आप किसी के फंक्शन में जाते हो तो आप उन्हें क्या देना पसंद करते हो, कैश या फिर कोई गिफ्ट्स? मेरे हिसाब से तो बच्चों को कोई गिफ्ट दे दो, उसके मतलब की हो तो ज़्यादा बेटर है, कि ताकि उसे लगे कि हाँ ये वैसे आजकल जो मम्मी पापा हैं वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को दे ही देते हैं, प्रोवाइड ही कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें ठीक है। वैसे कैश भी चाहिए अगर आप उसके बहुत ज़्यादा रिलेटिव हो, आपको आइडिया है कि उसके पास कौन सी चीज़ नहीं है, आप वो चीज़ देना चाहते हो तो वो दे दो, नहीं तो फिर कैश ऑप्शन में रखो कि कैश दे दो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो उससे क्या होता है कि अगले बाई चांस उनके माँ बाप को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो खुद ब खुद उन्हें ले सकते हैं ना। तो मुझे तो मिले हैं दोनों चीज़ें, तो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। इसके उपलक्ष्य में मैं डांस करती हूँ बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जब बर्थडे आते हैं तो गिफ्ट्स मिलते हैं, ऑफकोर्स ही बात है, तो मुझे तो बहुत ही शानदार लगता है। और अब आने वाला है नवी का और प्रणव का बर्थडे, वो 12-13 तारीख में है। तो देखते हैं उनके लिए क्या गिफ्ट्स ऐसे लेने का, या मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो देखते हैं जो होगा आगे देखा जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और ध्यान रखिए अपनी अपनी फैमिली का। तो बाय बाय, टेक केयर।